Hi students, it's Miss Dhruv. Welcome to the e-learning module of operations management. Today I am further proceeding chapter number 11, which is about lean production. So today our topic is lean synchronization. So first of all definition पढ़ लेते हैं कि lean synchronization क्या होती है. The flow of products and services always deliver exactly what customers want in exact quantity, exactly when needed and exactly when required. तो अब इस डेफिनेशन के मुताबिक लीन सिंक्रोनाइजेशन कंटेन 4 थिंग्स. नंबर फर्स्ट इज परफेक्ट क्वालिटी, नंबर सेकंड इज परफेक्ट क्वांटिटी, नंबर थर्ड इज परफेक्ट टाइम एंड नंबर 4 इज परफेक्ट लोकेशन. अब लीन सिंक्रोनाइजेशन जो है वो असल में होता क्या है? एक प्रोसेस का एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी पर डिपेंड करना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 एक्टिविटीज़ हैं तो वो 2 एक्टिविटीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगी. अगर आपके पास 3 एक्टिविटीज़ काम कर रही हैं तो वो तीनों आपस में जो है इंटरकनेक्टेड होंगी, आपस में जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी. एक एग्जांपल जो है वो आप ऐसे ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करना है, आप जो है वो कैश काउंटर पे गए हैं, आपने जो है फॉर एग्जांपल आप ले लें, आपने जो है वो शैम्पू लेना है, आपने उसको जो है वो शैम्पू की डिस्क्रिप्शन पहले देनी होती है कि आपने कौन सा शैम्पू लेना है. फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कहते हैं आप ऑयल स्मूदिंग आपने डव का शैम्पू लेना है. आप जो है वो काउंटर पे जाएंगे, काउंटर वाला जो होगा, कैश काउंटर वाला जो होगा वो अपने जो है वो सेल्स पर्सन को देगा. सेल्स पर्सन क्या करेगा, शेल की तरफ जाएगा जहाँ शैम्पू पड़े होंगे, वहाँ से जो है आपका प्रोडक्ट, अगर वो राइट प्रोडक्ट आपका जो है वो लेकर आ जाता है तो जो है ये आप इस प्रोसेस को जो है वो लीन सिंक्रोनाइजेशन कहेंगे. मतलब आपने कैश काउंटर वाले को ऑर्डर दिया और उसने आगे जो है वो सेल पर्सन वाले को ऑर्डर दिया. और अगर जो है वो सेल्स पर्सन अगर फॉर एग्जांपल अगर वो आपका प्रोडक्ट जो है वो राइट प्रोडक्ट नहीं लेकर आता, राइट स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक, अगर फॉर एग्जांपल वो डव की बजाय आपको पेंटीन का शैम्पू लेकर आता है तो आप इसको कहेंगे कि वो उसने जो है अपना काम सही नहीं किया, प्रोसेस की एक्टिविटी जो है वो ठीक नहीं हुई, ये लीन सिंक्रोनाइजेशन नहीं है. तो लीन सिंक्रोनाइजेशन की बजाय ये आपका जो है वो वेस्ट में चला जाएगा, ये आप इसको वेस्ट का नाम दे देंगे. फॉर एग्जांपल आप उसको जो है वो दोबारा भेजेंगे उस सेल्स पर्सन को, वो फिर जो है वो शैम्पू की बजाय वो कंडीशनर उठा कर ले आया, इसको भी आप जो है लीन सिंक्रोनाइजेशन का नाम नहीं देंगे, इसको आप वेस्ट का नाम देंगे. तो अब लीन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब आपको ने जो है वो ऐसे लेना है कि एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी पर डिपेंड होना. अगर जो है वो सेल्स पर्सन जो है राइट प्रोडक्ट राइट स्पेसिफिकेशन के साथ फॉर एग्जाम्पल ऑयल स्मूदिंग एंड डव का शैम्पू ही लेकर आता है तो ये आपका जो है ये प्रोसेस लीन सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है. आपस में आप तीन लोगों ने, आप यू एज अ कस्टमर एंड नंबर 2 कैश काउंटर पर्सन एंड नंबर 3 सेल्स पर्सन ने आपस में सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम किया, एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ काम किया एंड जो है ये प्रोसेस कहलाता है लीन सिंक्रोनाइजेशन. सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल फॉर नाउ. आज जो था लीन सिंक्रोनाइजेशन ही टॉपिक था ये पर्पस वीडियो बनाने का. So I will meet you in the next video with another topic and I will further proceed chapter number 11 lean production in the next video too. So students, don't forget to subscribe our YouTube channel. I will meet you in the next video. Till then, take care, stay safe, stay at home. Allah Hafiz.